हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सेकंड क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। श्वसन की क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्फेटिक तंत्रिका तंत्र व सिम्फेटिक तंत्रिका तंत्र, इन सब के द्वारा श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। थर्ड क्वेश्चन है, अंतःश्वसन होता है। अंतःश्वसन होता है रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच। रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच अंतःश्वसन होता है। चौथा क्वेश्चन है, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें हम ध्यान में रखकर रोगी के लिए आहार का आयोजित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस रोग में रोगी की प्लीहा या तिल्ली बढ़ जाती है। तो मलेरिया रोग में रोगी की प्लीहा या तिल्ली बढ़ जाती है। किस रोग में बढ़ जाती है? मलेरिया रोग में। सिक्स क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसे निफ्सिट कहते हैं, की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई। बाल विकास संगठन निफ्सिट की स्थापना जो है 4 जुलाई 1975 को हुई। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा अंतर्राष्ट्रीय है। तो फोल्ड फाउंडेशन कैसी सेवा है? ये अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। 8वां क्वेश्चन है, संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। कैसे उन्मूलन किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा संतान उत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, किस मेथड में। तो वस्त्रों के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है डुप्ले छपाई में। जो डुप्ले छपाई होती है उसमें वस्त्रों के छापने की क्रिया जो होती है वो दोनों साइड की जाती है। 10वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो ये सभी हैं, इसका आंसर है सभी। 11वां क्वेश्चन है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं हैं। इसका आंसर है सी, वसा और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए आदि। 12वां क्वेश्चन है, ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया। पहला है एच अल्बर्ट मेयर के द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 13वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया? 1838 ईस्वी में किया गया सर्वप्रथम प्रयोग। 14वां क्वेश्चन है, एक से अधिक कारें, भव्य भवन, बहुमूल्य गहने किस वर्ग की आवश्यकता है। तो ये विलासिता आवश्यकता है। एक से अधिक कार, भव्य भवन, बहुमूल्य गहने, ये विलासिता के अंतर्गत आएंगे।
15वां क्वेश्चन है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, उसके पास जो है प्राप्त होना चाहिए साधन। आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का। इस प्रकार राज्य का रूप परिवार पर ही आधारित होना चाहिए। यह विचार किसका है? यह विचार जो है वो कन्फ्यूशियस का है। कन्फ्यूशियस ने ये कहा है। 17वां क्वेश्चन है, परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्य है सभी सदस्यों को मानसिक संतुष्टि, शांति व सुरक्षा प्रदान करना। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है प्रेशर कुकर में। कंजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। तो इनके आहार में सोडियम की जो मात्रा है वो 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए हृदय रोग के रोगी के आहार में। 21वां क्वेश्चन है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आधारीय चयापचय। 22वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। कब लागू किया? 12 अप्रैल 2005 को लागू किया। 23वां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। 24वां क्वेश्चन है, मधुमेह ऐसा रोग है जिसमें शर्करा निकलने लगती है। मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें शर्करा मूत्र के द्वारा निकलने लगती है। 25वां क्वेश्चन है, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं हैं? गलत उनका उच्चारण करना, लिपसिंग या अस्पष्ट उच्चारण करना, स्लरिंग या हकलाना, स्टैमरिंग या धीरे धीरे बोलना। तो इसका आंसर है धीरे धीरे बोलना। धीरे धीरे बोलना जो होता है वो भाषा संबंधी दोष नहीं है। ये सारे भाषा दोष हैं, लिपसिंग, स्लरिंग, स्टैमरिंग। लेकिन ये जो स्लो स्पीच, किसी का धीमे बोलना, ये भाषा संबंधी डिजीज़ में नहीं आता है। 26वां क्वेश्चन है, बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। बालक के जो संवेग होते हैं वो संवेगों की स्थायी प्रकृति, ये विशेषता नहीं है। संवेग मतलब स्थिर थोड़ी ना रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि संवेगों की स्थायी प्रकृति ये इसकी विशेषता नहीं है। संवेग उग्र होते हैं और संवेग में शीघ्रता होती, बार बार दिखाई दे सकते हैं। उग्रता मतलब तेजपन भी दिखाई दे सकता है और संवेगों का बार बार प्रकटीकरण भी दिखाई देता है। लेकिन संवेगों की स्थायी प्रकृति ये आंसर नहीं है। तो इसका क्या होगा? बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, तो संवेगों की जो स्थायी प्रकृति है वो विशेषता नहीं है। 27वां क्वेश्चन, जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? जननेंद्रियों की वृद्धि के लिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स उत्तरदायी है। इंसुलिन का स्त्रावण होता है। इंसुलिन का जो स्त्रावण है वो अग्नाशय के द्वारा होता है। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है। कितनी होती है? 7.5 से 9 मीटर होती है। 7.5 से 9 मीटर संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई होती है। 30वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष में बना? तो 1965 में ये यह अनिवार्य विषय बना। 31वां क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो इसको सन 1986 में संशोधित किया गया दहेज निरोधक अधिनियम। 32वां क्वेश्चन है, कुपोषण तथा गहरा संबंध है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। 33 क्वेश्चन है, भोजन का कार्य नहीं है। भोजन का कार्य शारीरिक विकास करना, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक है। मानसिक कार्य नहीं है। भोजन का कार्य नहीं है, मानसिक कार्य नहीं है।
34 क्वेश्चन है, द रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो किस में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? वो है ऑस्ट्रोमलेशिया। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। 35 क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है, ए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, ये डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के लिए कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के लिए 12 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। माह में एक बार उसे स्वास्थ्य केंद्र पे परीक्षण करवाना चाहिए। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 18 से 28 वर्ष स्वस्थ संतान को जन्म देने की उपयुक्त आयु है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का क्या कारण है? तो श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्णकालिकता, ये सभी आते हैं उसमें। लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया? तो राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर, इन सभी पे ध्यान देना चाहिए जब वस्त्र का चुनाव करते हैं। तो सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। ये ट्रेसिंग विधि किस में प्रयुक्त की जाती है? ये ब्लाउज हेतु प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो D.N. स्मिंगर का है। केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? केंद्रक अगर नहीं है तो गुणसूत्र अनुपस्थित होगा। स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। स्त्री जो अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोस्ट्रोजन ग्रेफियन पुट्स व कार्पस ल्यूटियम से उत्पन्न होता है। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण आयोडीन के विलयन के द्वारा होता है। आयोडीन के विलयन के द्वारा दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बिना धन के उपयोग से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत ये आएंगी। बजट सफल होता है। बजट कब सफल होता है? जब आय व व्यय के सही संतुलन से, आय व व्यय के सही संतुलन से बजट सफल होता है। यहाँ पे मेरे 50 क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।